टाइटल देख के समझ गए होगे क्या होने वाला है, बट फिर भी बता दूं कि इस वीडियो में लियो मूवी से रिलेटेड फुल स्पॉइलरबाजी होने वाली है। तो अगर तुमने लियो मूवी नहीं देखी अभी तक तो इस वीडियो को यहीं रोक दो, और अगर मूवी देख चुके हो तो स्टे ट्यून्ड। तो विक्रम मूवी के एंड में जब लोकेश कनगराज ने फाइनली अपने LCU यानी कि लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स का पूरा ग्राउंड वर्क सेटअप किया, तो उसके बाद से फैंस कुडंट कीप काम एंड फिर वो बस वेट करते रहे लोकेश कनगराज के अगले प्रोजेक्ट का। एंड फिर जब थलापति विजय के साथ दोबारा कोलैबोरेट करके उनकी फिल्म आई लियो, तो उसके पोस्टर्स, ट्रेलर्स वगैरह देखने के बाद हर फैन के मन में सिर्फ एक ही सवाल था कि क्या ये प्रोजेक्ट LCU के अंडर आता है या फिर एक स्टैंड अलोन मूवी है। लोकेश कनगराज ने भी अपने इंटरव्यूज में इन सवालों को डॉज किया और कहीं से भी ये कंफर्म नहीं किया कि ये फिल्म LCU में है या नहीं। बट फिर अल्टीमेटली लियो मूवी आई और हमें अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। येट अगेन एक बहुत ही ऑर्गेनिक और अनएक्सपेक्टेड तरीके से लियो को LCU के अंदर इंटीग्रेट किया गया है। एंड जो एंडिंग है मूवी की वो कहीं ना कहीं LCU के फ्यूचर को लेके बहुत सारे सवाल छोड़ के चले जाती है कि आखिर अब आगे क्या। तो अभी इस वीडियो में लियो मूवी के बारे में बात करेंगे, इसके LCU कनेक्शन के बारे में, इसके एंडिंग सीन के बारे में, और आखिर LCU का फ्यूचर अब क्या होने वाला है इसके ऊपर भी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बहुत ही ब्रीफ रिकैप करते हैं कि आखिर लियो मूवी में हुआ क्या था, कि हम जो आगे थ्योरीज की बात करेंगे इस मूवी के कॉन्टेक्स्ट में वो हम आराम से कर सकें। तो स्टोरी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई पार्थिबन नाम का एक आदमी है जो कि अपनी फैमिली के साथ रहता है, जिसमें उसकी बीवी और 2 बच्चे हैं और एक चॉकलेट शॉप का ओनर है। एंड देन एक रात अचानक से कुछ गुंडे उस शॉप में लूटपाट मचाने आते हैं। पहले तो पार्थिबन उनसे आराम से डील करता है, बट जब चीजें हाथ से निकलने लगती हैं तो वो फुल रेज मोड में आता है और उन सारे गुंडों का काम तमाम कर देता है। ये चीज मीडिया का अटेंशन ग्रैब करती है, पार्थिबन की फोटो न्यूज़पेपर और न्यूज में आ जाती है। एंड देन अल्टीमेटली वो फोटो पहुंच जाती है एंटनी और हैरल्ड दास तक, जो देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो एंटनी का बेटा लियो है जिसको वो इतने सालों से मरा हुआ समझ रहे थे। एंड फिर हम एक फ्लैशबैक सीक्वेंस में जाते हैं जहां हमको पता चलता है कि लियो एंटनी दास का बेटा है और एंटनी और हैरल्ड दास के टोबैको बिजनेस को ग्राउंड लेवल पे संभालता है। एंड लियो की एक जुड़वा बहन भी है। एंड एंटनी एक बहुत ही सुपरस्टिशियस इंसान होता है जिसका बिलीफ होता है कि वो जानवरों और इंसानों की अगर बलि देता रहेगा तो उसका टोबैको का बिजनेस हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, जो कि कहने को तो टोबैको का बिजनेस है लेकिन उसकी आड़ में ड्रग रैकेट्स चल रहे होते हैं। एंड अब एंटनी अपने एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस पे एक बहुत ही रेयर कुंडली वाले इंसान की तलाश में है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर उसने इस इंसान को सैक्रिफाइस कर दिया तो उसका जो बिजनेस है वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। एंड कोइंसिडेंटली सिर्फ 2 लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली इस क्राइटेरिया को मैच करती है, और वो और कोई नहीं बल्कि लियो और इसकी बहन होती है। एंड एंटनी डिसाइड करता है कि वो लियो की बहन को सैक्रिफाइस करेगा। एंड दिस एनरेजेस लियो और वो एंटनी और हैरल्ड दास के अगेंस्ट चला जाता है। बट अल्टीमेटली उसकी बहन मारी जाती है हैरल्ड दास के हाथों, और इस चीज से बहुत बुरी तरह भड़क के लियो दास एंड को की पूरी फैक्ट्री में आग लगा देता है और इनके पूरे बिजनेस को खत्म कर देता है। बट इसी के चलते एंटनी भी लियो दास को गोली मार देता है और वो सोचते हैं दैट लियो इज नाउ डेड। अब वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहां एंटनी अपनी पूरी गैंग लेके हिमाचल प्रदेश पहुंच जाता है जहां पार्थिबन रहता है, और उसके सामने पहुंचता है और उसके सामने ही क्लेम करता है कि तुम पार्थिबन नहीं बल्कि लियो हो। बट पार्थिबन इस बात को क्लियरली डिनाई कर देता है। एंड देन उसके बाद से एंटनी और हैरल्ड दोनों पार्थिबन का जीना हराम कर देते हैं। उसको थ्रेट करना, उसके और उसकी फैमिली के ऊपर अटैक्स करवाना, उसके बेटे को किडनैप करना, एंड ऑल दिस सिर्फ इसलिए ताकि पार्थिबन एक्सेप्ट कर ले कि वो ही लियो है। बट वो एंड तक इस बात को डिनाई करता है। एंड फाइनली एंटनी और हैरल्ड दोनों को मार देने के बाद हमें पता चलता है कि पार्थिबन ही लियो है, जो कि ऑब्वियसली हमें स्टार्टिंग से ही पता था। लेकिन पार्थिबन अभी भी इस बात को छुपाने को डिसाइड करता है और फैसला लेता है कि वो अपनी इस पास्ट लाइफ को पूरी तरीके से दफन कर देगा। एंड देन एक दूसरी बार वो दास एंड को की फैक्ट्री में आग लगाता है और उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। एंड देन वापस अपनी नई जिंदगी में लौट जाता है। अब जिन्होंने मेरी ब्रेकडाउन वीडियो देखी थी लियो वाली, उन्हें पता है कि मैंने उस वीडियो में फिल्म से रिलेटेड जो चीजें प्रिडिक्ट करी थी उसमें 80% सही साबित हुई, थोड़ा सा 19-20 ऊपर नीचे करके, बट सही साबित हुई। इसी बात पे लाइक ठोक दो। तो अब आते हैं कि लियो आखिर LCU से कैसे कनेक्ट होती है। तो जैसा मैंने सोचा था कि लियो मूवी कैथी और विक्रम का प्रीक्वल होगा, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एंड लियो मूवी के इवेंट्स कैथी और विक्रम के बाद सेटअप हैं, हालांकि ये एंटायरली सच नहीं है। अभी आगे बात करेंगे इस पे। लियो कहीं से भी कैथी और विक्रम के आफ्टर मैथ को फॉलो नहीं करता या फिर किसी भी तरीके से कोई स्टोरी कनेक्ट नहीं होती है। सिर्फ एक कनेक्शन है और वो है ड्रग्स का। सिमिलरली जैसे MCU में गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी है तो MCU का पार्ट, लेकिन किसी भी स्टोरी लाइन को फॉलो अप नहीं करते हैं। सिर्फ इकलौता कनेक्शन उनके और एवेंजर्स और बाकी सबके बीच में है और वो है थैनोस का। तो लियो काइंड ऑफ GOTG है LCU का, समझ गए ना। तो अब जो पहला कनेक्शन स्टैब्लिश होता है वो कैथी मूवी से स्टैब्लिश होता है लियो में, जहां पार्थिबन की फैमिली पे जब कॉन्स्टेंट अटैक होने लगते हैं
तो वो पुलिस से प्रोटेक्शन के लिए डिमांड करता है एंड रिक्वेस्ट करता है कि जो भी पुलिस ऑफिसर उनकी प्रोटेक्शन के लिए आएगा वो पार्थिबन के ही शहर से हो। एंड इसके रिस्पॉन्स में पुलिस वाले उसके घर में नेपोलियन को भेजते हैं, जिसको हमने इससे पहले कैथी में देखा था। एंड हमें इस बात का रेफरेंस भी दिया जाता है कि त्रिची के ड्रग बस में इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। लेकिन फिर पार्थी एज एन एक्सपीरियंस किलर नेपोलियन को ऊपर से नीचे देखता और कहता है ये था। एंड देन फिल्म में एक पॉइंट पे वो नेपोलियन से पूछता भी है कि सच सच बताओ, क्या तुमने सच में गैटलिंग गन से इतने सारे गुंडों की बैंड बजाई थी? तो फिर नेपोलियन रिवील करता है कि उसने तो सिर्फ मैनुअल पढ़ा था, गन तो दिल्ली ने चलाई थी। अब यहाँ मैंने एक बहुत ही अजीब चीज नोटिस करी कि जब नेपोलियन दिल्ली को मेंशन करता है तो लियो एक बार भी नहीं पूछता है कि दिल्ली ये कौन है। आई मीन एक कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब किसी अननोन इंसान का नाम सुनते हैं किसी से बात करते वक्त तो एक बार पूछते जरूर है कि हाँ यार ये बंदा कौन है। बट यहाँ पे दिल्ली का नाम सुन के जो कैजुअल रिस्पॉन्स लियो कर रहा एंड उसने पूछा तक नहीं कि दिल्ली कौन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद लियो दिल्ली को पहले से जानता है। अब जैसा मैंने अभी कुछ मिनट पहले अपनी वीडियो में कहा था कि लियो एंटायरली कैथी और विक्रम के बाद सेटअप नहीं है, फिल्म का एक हिस्सा है जो कि कैथी और विक्रम से पहले सेटअप है और वो है लियो का फ्लैशबैक जो कि हमें ईयर 1999 में दिखाया गया है। एंड कैथी में दिल्ली बताता है कि वो साल 2009 में जेल गया, ऑफ कोर्स जब उसकी वाइफ पे हमला हुआ तो जिन गुंडों को उसने मारा उसी की वजह से। और वो ये भी बताता है कि अपनी वाइफ यानी कि जिस इंसान से वो शादी करता है, प्यार करता है, उससे मिलने से पहले वो भी एक गुंडा होता है बहुत लंबे समय से। तो हो सकता है इसी दौरान अपनी गुंडागर्दी वाले फेज में वो लियो से मिला हो या फिर उसको जानता हो और ये दोनों ही एक दूसरे से काफी अच्छे से वाकिफ हो। अब ऑब्वियसली ये सिर्फ मेरी थ्योरी है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं सही होती है तो इसका जवाब हमें कैथी 2 में ही मिलेगा, जहां पे हमें दिल्ली के पास्ट लाइफ के बारे में भी पता चलेगा। क्योंकि गौर करने वाली बात यह भी है कि अपनी पास्ट की जिंदगी के सिर्फ अपने वाइफ वाले पोर्शन को वो रिवील करता है कैथी में, उससे पहले उसकी गुंडागर्दी वाले में वो कुछ डिटेल में नहीं बताता है। एंड द काइंड ऑफ वायलेंट फाइटर जैसा कैथी में उसको दिखाया गया है, आई डोंट थिंक सो कि वो कोई एक नॉर्मल गुंडा होगा। तो दिल्ली की लाइफ काइंड ऑफ अभी भी एक मिस्ट्री है जो रिवील होना बाकी है। अब दूसरा कनेक्शन लियो मूवी में जो हमको मिलता है वो मिलता है विक्रम मूवी से, जहां हमको पार्थिबन के रेस्टोरेंट में वो सेम प्रोस्टिट्यूट नजर आती है जो कि इससे पहले विक्रम मूवी में थी। अब वहां वो क्या कर रही है ये मैं अभी आगे एक्सप्लेन करूंगा। एंड फाइनली फिल्म खत्म होती है एक बहुत ही बैंगर सीन से, जहां पे लियो के पास एक कॉल आती है और ये कॉल और किसी की नहीं बल्कि विक्रम की होती है, जो कि लियो से कहता है कि सिर्फ एक फैक्ट्री उड़ाने से काम नहीं होगा, इस गंदगी को पूरे देश से साफ करना है। एंड काइंड ऑफ अपने ड्रग फ्री सोसाइटी वाले मिशन में वो लियो को इंक्लूड करने की कोशिश करता है। अब यहाँ मैंने एक बहुत ही मजेदार चीज नोटिस करी और वो ये थी कि विक्रम लियो को उसके असली नाम यानी कि लियो ही मेंशन करके बुलाता है। एंड साथ ही साथ जब वो लियो से कहता है कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूं, तो जो लियो के चेहरे का एक्सप्रेशन होता है वो काइंड ऑफ दिखाता है कि लियो उसको पहचान गया। आई मीन लियो इज लाइक ओके ये है। तो अगर लियो विक्रम को जानता है तो सवाल ये आता है कि लियो जैसा एक क्रिमिनल विक्रम जैसे एक एजेंट को आखिर कैसे जानता है। लियो मूवी में हमने देखा कि कैसे लियो पार्थिबन नाम के फेक आईडी सर्टिफिकेट्स रखता है एंड साथ ही साथ एक प्रॉपर बैक स्टोरी भी बनी हुई है कि कैसे वो बचपने से ही अनाथ आश्रम में रहा है, वहीं पे वो सत्या से मिला जहां उसको उससे प्यार हुआ एटसेट्रा एटसेट्रा। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक फोटो भी है पार्थिबन के बचपने की जहां वो अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ खड़ा हुआ है, विच इज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल क्योंकि रियलिटी में तो लियो एंटनी दास का ही बेटा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उसका बचपन अनाथ आश्रम में कहीं से भी बीता हो। बट उसके पास फोटोज हैं, सब कुछ है, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और साबित करते हैं कि वो पार्थिबन है। तो तुम कह सकते हो कि ये काइंड ऑफ एक सीक्रेट एजेंट लेवल का रिलोकेशन है। एंड लियो ये अकेले तो नहीं कर सकता, इसके लिए यू नीड सच टेक्नोलॉजीज एंड कॉन्टैक्ट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एक सीक्रेट एजेंट के पास ही होते हैं, जो कि एलसीयू में विक्रम है। तो माइट बी लियो की इस नई लाइफ को बिल्ड करने में विक्रम ने ही हेल्प करी होगी। एंड विक्रम मूवी में भी विक्रम ने कुछ सिमिलर खुद के लिए भी किया था, अपनी एक फेक लाइफ बिल्ड करके। एंड इसी वजह से लियो विक्रम को जानता है एंड नाउ ही इज लाइक ओके एहसान चुकाने का वक्त आ गया। अब विक्रम के क्लाइमैक्स में हमने देखा कि कैसे विक्रम रोलेक्स के आदमियों के बीच में खड़ा होता है और सब कुछ सुन रहा होता है। बेसिकली ये जो पूरा ड्रग कार्टेल है उसको ऑर्केस्ट्रेट करने वाला विक्रम को मिल चुका है एंड दैट इज रोलेक्स। एंड राइट फ्रॉम दैट मोमेंट उसका नेक्स्ट टारगेट है रोलेक्स को एलिमिनेट करना, जिसके लिए वो एक नई टीम बना रहा है जिसका हिस्सा दिल्ली और लियो भी होंगे। एंड हम एंडिंग सीन में देख भी सकते हैं जब विक्रम लियो से बात करता है तो हमें दिखता है कि वो प्रोस्टिट्यूट भी वहां खड़ी है, जो कि अब एक प्रोस्टिट्यूट नहीं है बल्कि ब्लैक स्क्वाड की मेंबर है और वो पार्थिबन के रेस्टोरेंट में एक्चुअली में विक्रम के कहने पे पार्थिबन पे नजर रख रही थी। तो लियो के एंड में ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई लियो विक्रम के साथ जुड़ जाएगा। बट व्हाट अबाउट दिल्ली? वेल सबसे पहले जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि लोकेश कनगराज ने अपने एलसीयू मूवीज का लाइनअप बता दिया है एंड अकॉर्डिंग टू दिस लाइनअप अभी एलसीयू में सिर्फ 3 मूवीज और आना बाकी हैं। पहले आएगी कैथी 2 एंड देन रोलेक्स की स्टैंड अलोन मूवी एंड देन फाइनली आएगी विक्रम 2 व्हिच अकॉर्डिंग टू लोकेश इज द एंड गेम टू द एलसीयू। अब जैसा कि मैंने बताया कि लियो तो आ गया विक्रम के साथ, बट दिल्ली क्यों आएगा? क्यों अपनी
पीसफुल लाइफ को छोड़ के इस पूरे भसड़ में वो पड़ेगा। वेल, इसी चीज को शायद कैथी 2 सेटअप करे, क्योंकि ऑब्वियसली कैथी 2 कैथी और विक्रम के इवेंट्स के आफ्टर मैथ को फॉलो करेगी। एंड जैसा कि रोलेक्स ने दिल्ली, अमर और विक्रम के सर पे बाउंटी रखी है, तो ये पॉसिबल है कि कैथी 2 में कुछ ऐसा हो कि रोलेक्स के लोग फाइनली दिल्ली को लोकेट कर लें और अब दिल्ली को उनसे बचना है और उनका सामना भी करना है। एंड जस्ट लाइक लियो, कैथी 2 में भी विक्रम आ जाए इसी पूरे भसड़ में और शायद वो दिल्ली की हेल्प भी करे रोलेक्स के लोगों से निपटने के लिए। एंड देन वो उसको ऑफर करे अपने मिशन में जुड़ने के लिए, ये बताते हुए कि जब तक रोलेक्स और उसका एम्पायर खत्म नहीं होगा तब तक ये लोग तुम्हें मारने के लिए आते रहेंगे। एंड दिल्ली के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा एक्सेप्ट फॉर ज्वाइनिंग विक्रम, क्योंकि कहीं ना कहीं कैथी में उसने जो कुछ किया उसकी वजह से ना चाहते हुए भी वो इस जंग का हिस्सा बन चुका है। एंड अ पावरफुल एलाई लाइक विक्रम बाय हिज साइड उसके और उसके बेटी के सर्वाइवल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड इसके अलावा एक और मोटिवेटिंग फैक्टर आता है दिल्ली के लिए, और वो और कोई नहीं बल्कि बिजॉय है, जिसके साथ उसने काइंड ऑफ एक फ्रेंडशिप वाला बॉन्ड बना लिया था कैथी में। एंड वहीं बिजॉय ने दिल्ली को प्रॉमिस भी किया था कि वो उसकी बेटी के पढ़ाई का खर्चा, उसके रहने का खर्चा भी उठाएगा। एंड जब दिल्ली को मालूम चलेगा कि कैथी के इवेंट्स के बाद रोलेक्स ने बिजॉय और उसकी फैमिली के साथ क्या किया, तो ये अपने आप में एक फ्यूल टू द फायर का काम करेगा दिल्ली के लिए, एक एडिशनल एडवांटेज होगा इस मिशन में जुड़ने के लिए। एंड देन इसके बाद रोलेक्स की स्टैंड लोन मूवी आएगी, जहां पे हम देखेंगे कि रोलेक्स ने अपना साम्राज्य कैसे बनाया। मुझे लगता है कि शायद ये फिल्म लियो के 1999 वाले फ्लैशबैक के बाद सेटअप हो, जहां पे रोलेक्स अपना एम्पायर दास एंड को के फॉल होने के बाद से शुरू करे। एंड देन फाइनली आएगी विक्रम 2, जहां पे दिल्ली, लियो और विक्रम मिलके फेस ऑफ करेंगे एलसीयू के थैनोस यानी कि रोलेक्स के अगेंस्ट, क्योंकि अल्टीमेटली एलसीयू के जितने भी इवेंट्स हैं वो सारे के सारे विक्रम 2 की तरफ ही बिल्ड होते हुए जाएंगे। तो ये थे मेरे प्रेडिक्शंस एलसीयू को लेके, उसके फ्यूचर को लेके, दैट्स इट। और अगर तुम्हारे पास कोई थ्योरीज हैं तो तुम कमेंट बॉक्स में जरूर से मुझे लिख के बताओ, और अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। एंड हाँ, मेरी बाकी वीडियोस को भी चेकआउट करना मत भूलना। Till then, this is a Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video.